बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। 20 अप्रैल 2024 को एलन मस्क अनाउंस करते हैं कि वो अनकरीब इंडिया का विज़िट करेंगे और इंडिया में $3 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे बाय लॉन्चिंग अ कार प्लांट इन इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर, मोदी के लिए गुड न्यूज़। आप यूँ समझ लें कि एक नौजवान लड़का है, पिछले कई सालों से उसका रिश्ता ना हो और फिर अचानक उसका रिश्ता हो जाए और शादी का भी डेट अनाउंस किया जाए तो कितना खुश हो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा। तो मोदी बहुत खुश हुआ और मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इस चीज़ का सहारा लिया कि मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ मोदी, बिकॉज ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, हमने इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया का दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज है। तो इसके वजह से एलन मस्क अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये हमारी अचीवमेंट है। फिर कुछ हुआ यूं कि एलन मस्क ने इंडिया का विजिट कैंसिल कर दिया और न सिर्फ विजिट कैंसिल किया बल्कि जो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था उसको भी ख़त्म कर दिया। और फिर अचानक मस्क चले गए चाइना, और चाइना में बैठकर मस्क ये कहते हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ चाइना। अब ज़रा बताएं, क्या कैफियत होगी मोदी की? क्या सोचेगा मोदी? किस मुसीबत से अभी मोदी गुज़र रहे हैं? वही कि वो जो लड़का खुश हो रहा था कि मेरी शादी बस अनकरीब कुछ दिनों में हो रही है, और फिर अचानक उसका रिश्ता ही कैंसिल, ख़त्म, सब कुछ टूट गया। मोए मोरे। और फिर इंडियन मीडिया ने बार बार कहा कि ये मस्क ने अच्छा नहीं किया। मस्क ने विजिट भी कैंसिल किया और $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दिया, चाइना चला गया। ये मस्क ने बहुत गलत किया हमारे साथ। हेलो चाइना, गुड बाय इंडिया, बड़े बड़े टाइटल्स दिए गए इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया को या मोदी को कोई समझाए ज़रा कि किस दौर में आप जी रहे हैं। 21st सेंचुरी का ज़माना है, यहाँ पर फ्रेंडशिप, यहाँ पर दोस्ती कुछ नहीं चलता। आजकल क्या है, सिर्फ मफाद, इंटरेस्ट। तो जहाँ बिजनेस, जहाँ इंटरेस्ट, जहाँ आपका पैसा, तो वहाँ आप चले जाएंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया बहुत ही फास्टली डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी चाइना से इंडिया बहुत पीछे है। कोई 50-70 ईयर्स इंडिया चाइना से पीछे है। तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि वो वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, जहाँ उसको फ़ायदा हो। तो मस्क ने अपना फ़ायदा देखा, जो उसके लिए बेनिफिशियल, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, वो चाइना है। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो चाइना इज़ बेटर प्लेस फॉर मस्क देन इंडिया। तो वो मस्क ने कर दिया। अब यहाँ पर मोदी क्या जवाब देगा? मोदी के लिए एक सेटबैक। एक तो मोदी जो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था कि ये बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट, हमारे वजह से मस्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब जब नई मस्क ने दौरा किया इंडिया का, नई इन्वेस्ट किया, तो अब मोदी क्या मुंह दिखाएंगे इंडिया के लोगों को? ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो है कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, जो बाकी जमातें हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ये जो मस्क ने दौरा किया ना चाइना का, अब इसको यूज़ करेंगे बाकी जमातें कि ये देखो, ये है मोदी, ये है बीजेपी, ये है इंडिया का इमेज, ये है दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट। इंडिया में सोग, इंडिया में अफसोस और दुख इसके लिए है कि जिस कंट्री का मस्क ने दौरा किया वो है चाइना, जो कि इंडिया का बड़ा एंटी, बड़ा दुश्मन,
बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, मैकमोहन लाइन को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, और इंडिया ने बार बार कहा कि चाइना इंटरफेयर करा इंडिया के अंदर बाय सपोर्टिंग द नक्सल माओइस्ट मूवमेंट्स। नक्सल माओइस्ट का मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट है, मणिपुर को आप देख लें, कश्मीर में इवन वहाँ पर जो हैं चाइना सपोर्ट कर रहा है इंडिया के सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को। और एट द सेम टाइम चाइना ने बार बार ये भी कहा कि इंडिया जो है, इंडिया इन्वॉल्व है चाइना के इंटरनल अफेयर्स में, चाहे वो तिब्बत को लेकर दलाई लामा वो इंडिया में है, चाहे वो तिब्बत है, वो जिंगयांग है, वो ताइवान है। तो इस मामले में भी काफ़ी जो हैं इंडिया इज़ एंटी चाइना। बहरहाल ये चाइना के लिए बहुत अच्छी खबर, न सिर्फ चाइना के लिए बल्कि एलन मस्क के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि चाइना तो वैसे ही बहुत ही स्ट्रांग है और चीन के लिए और भी फ़ायदा होगा, लेकिन मस्क के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। टेस्ला के लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट। अब इस बात से लेकर ना पाकिस्तान को भी एक लेसन सीखना चाहिए। वो कैसे? वो कुछ यूं कि एलन मस्क एक्चुअली साउथ अफ्रीका से हैं। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके बाद आप चले गए कनाडा और फिर यूएसए। तो 3 कंट्रीज़ का आपके पास सिटीज़नशिप है, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएसए यानी कि अमेरिका। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है और आप रहते काफ़ी ज़्यादा हैं वहीं यूएसए अमेरिका में। एक अमेरिकन बिजनेसमैन, बिलियनियर, वो जाकर चाइना में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। और वो चाइना जो आजकल कोल्ड वार है बिटवीन चाइना एंड द यूएसए, काफ़ी आपस में एंटी हैं चाइना और अमेरिका। BRI, ऑकस, क्वाड, हर लिहाज से डिप्लोमेटिकली रिलेशंस ठीक नहीं हैं इन दोनों कंट्रीज़ के आजकल, चाइना और अमेरिका के। उसके बावजूद भी एलन मस्क ने चाइना का दौरा किया और ये कहा कि बिग फैन ऑफ चाइना, और वहाँ मस्क $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है चाइना के अंदर। ज़रा सोचें, अगर पाकिस्तान का एक ऐसा बिजनेसमैन अगर वो अपना पैसा यूज़ करे इंडिया में जाकर, या एक और कंट्री जिसके रिलेशंस कुछ ठीक नहीं हैं पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पाकिस्तानी मीडिया सबसे पहले, जो पाकिस्तान के लिफाफा सहाफ़ी हैं, उनका क्या कहना होगा? ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है, ये उस कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जो एंटी पाकिस्तान है, जो हमारे ख़िलाफ़ काम करता है। तो उस बिजनेसमैन को तो आप पाकिस्तान से यहाँ से बाहर निकाल देते। पाकिस्तान के बड़े अमीर लोग हैं, उन पर इल्ज़ामात लगे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर हम जल्दी फतवा इशू कर लेते हैं आर्टिकल 5 के ज़रिए कि वो शख्स लायल नहीं है, पाकिस्तान के साथ वफ़ादार नहीं है, वो गद्दार है, उसको बस यहाँ से बाहर निकाल दो आप, ये चीज़ पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान पहुँचा रहा है, बहुत ही डैमेज कर रहा है। तो एलन मस्क के इस विज़िट से पाकिस्तान भी लाजमी सबक सीखे। और इंडिया के लिए मेरा एक मैसेज है कि जल्दी में आप सेलिब्रेट ना करें चीज़ों को, ज़रा सब्र करें, ज़रा इन्जॉय करें। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।